भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने तय किया है कि हमारा समाज उसका साथ देगा। हम शोषण के शिकार नहीं होंगे। कोई हमें लाचार वोटर अगर समझता हो, लाचारी में हमारा साथ ये देंगे, ये कहाँ जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति कोई समझता हो तो उस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंह। अभी हम मौजूद हैं राजधानी पटना के कृष्ण मेमोरियल हॉल में। आपको बता दें कि ब्राह्मण भूमिहार समाज का जो कार्यक्रम है वो यहाँ चल रहा है। देखिए बैनर लगा है यहाँ पर, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट राज्य प्रतिनिधि सम्मेलन में आए सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। देखिए लगातार भूमिहार समाज को लेकर जो बिहार में सियासत हो रही है, एक तरफ जहाँ एमएलसी चुनाव से शुरुआत हुई, भाजपा से लगातार जो भूमिहार नाराज हैं, सच्चिदानंद राय का टिकट काट दिया गया और भूमिहारों को ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी को खड़ा करने में भूमिहारों का अहम हिस्सा रहा है। लेकिन आज भूमिहार समाज को दरकिनार किया जा रहा है और इसी दरकिनार को लेकर आज जो है एक फ्रंट बनाया गया है, भूमिहार और ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट। और इसको लेकर यह ऐलान किया जा रहा है कि कोई भी पार्टी हो या कोई भी दल हो, अगर समाज को दरकिनार करने की कोशिश करेगी तो हम उसका औकात दिखाने की बात करेंगे, उसका औकात भी दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एमएलसी चुनाव में टिकट मिला तो 6 भूमिहार चुनाव जीतकर आए और बोचहा में जो उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में को भी भूमिहार समाज के लोगों ने जिताने का काम किया। और इतना ही नहीं, यह बात कहा जा रहा है, सुधीर शर्मा है, भूमिहार के बड़े नेता हैं, भाजपा के कई बार नेता रह चुके हैं, कई बार भाजपा से रहे हैं, लेकिन अब जिस प्रकार भाजपा से लोग नाराज हैं और जिस प्रकार से दरकिनार किया जा रहा है, तो आज काफ़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। सुधीर शर्मा ने साफ साफ कह दिया है कि जो भूमिहार समाज को दरकिनार करेगा उसका हम औकात दिखाएंगे। क्या कुछ कह रहा है, जरा सुनिए। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने तय किया है कि हमारा समाज उसका साथ देगा। हम शोषण के शिकार नहीं होंगे। कोई हमें लाचार वोटर अगर समझता हो, लाचारी में हमारा साथ ये देंगे, ये कहाँ जाएंगे, अगर ऐसी स्थिति कोई समझता हो तो उस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे और समाज को एकजुट करते हुए भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट, कल्पना करिए अगर 2 साल पहले बना होता तो किसी प्रकाश राय का टिकट नहीं कटता। अगर यह फ्रंट 2 साल पहले बना होता तो चोकर बाबा का टिकट नहीं कटता, हम ईंट से ईंट बजा देते। या फ्रंट अगर 2 साल पहले बना होता तो काटी जो हमारा गढ़ है वहां से किसी गैर भूमिहार को टिकट नहीं दिया होता। वहां से अजीत कुमार जैसा नेतृत्व उपलब्ध था, बुला करके आग्रह करके टिकट देना चाहिए था, लेकिन वहां से अपमानित करते हुए, यह अजीत कुमार का अपमान नहीं था, समाज का अपमान था। और अपमानित करते हुए किसी गैर भूमिहार को, जिसके जीतने की कहीं कोई गारंटी नहीं थी, वैसे लोगों को अजीत कुमार तो अपने हिसाब से जीते हैं। राग खा सकते, हम नहीं जाएंगे किसी के यहाँ टिकट मांगने, लेकिन कर्तव्य बंद था तो राजनीतिक दलों का अजीत कुमार से आग्रह करता और संपर्क करता। मित्रों, यह फ्रंट अगर बना होता तो ब्रह्मपुर का सीट किसी गैर भूमिहार को वीआईपी में नहीं गया होता। या फ्रंट बना होता तो लालगंज की सीट किसी गैर भूमिहार को नहीं गई होती। या फ्रंट अगर बना होता 2 साल पहले तो तेगड़ा की सीट किसी गैर भूमिहार को नहीं गई होती। या फ्रंट बना होता तो पालीगंज की सीट किसी गैर भूमिहार को नहीं गई होती। ये जहां नेतृत्व का लाइन लगा हुआ है, जो परंपरागत हमारी सीटें हैं, बहुत सहा हम लोगों ने, बहुत कुर्बानी दिया, बहुत त्याग किया लोगों को लाने के लिए, लेकिन लोगों ने कैसा सिला दिला दिया तूने मेरे प्यार का। इसलिए ये जो प्यार का किस प्रकार से आपने बदला दिया, इसको अब समाज देख रहा है और समाज की यही तड़प पैदा हो रही है। इस लगन में हम लोगों ने कल्पना नहीं किया था। अजीत भाई बहुत उत्साहित थे, लेकिन हम लोग बहुत अंदर से डर रहे थे कि लगन में, इस गर्मी के दिन में कैसे लोग आएंगे,
लेकिन जिस प्रकार से प्रकटीकरण समाज की तड़प और बेचैनी का प्रकटीकरण है, आह्वान करिए, लोग खड़ा होने के लिए तैयार हैं और समाज के ऊपर होने वाले किसी भी प्रहार के खिलाफ अब समाज सहने के लिए तैयार नहीं। और उसी का परिणाम हुआ समाज ये अपने पुराने गौरव गरिमा को फिर से अगर प्राप्त करना है तो दलों के बंधन से ऊपर उठने की जरूरत है। सारे दल के निर्माण में हमारी भूमिका है, चाहे समाजवादी धारा के दल हो, चाहे साम्यवादी धारा के दल हो, चाहे भाजपा में राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हो, आरएसएस हो, सब हमारे खून पसीने पर खड़ा हुआ संगठन है, चाहे कांग्रेस पार्टी। इसलिए दल के दलदल से ऊपर, दल बाद में, समाज पहले। और यह भाव अगर होगा तो समाज फिर से अपने पुराने गौरव गरिमा को प्राप्त करेगा। इसलिए मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह भी करता हूं, नौजवानों की बड़ी संख्या नेतृत्व में बैठे हुए लोगों से भी, नई पीढ़ी को खड़ा करिए, नई पीढ़ी को आगे लाइए। आत्म केंद्रित राजनीति बंद होनी चाहिए हम लोगों की। देव गुण विकसित करिए, दूसरे के लिए सोचने का काम करिए। अगर आप दूसरों के लिए सोचेगा, समाज आपके लिए सोचेगा। आप कभी भी असहाय और कमजोर नहीं होइएगा, याचक नहीं बनिएगा, मंत्री बनने के लिए भिखारी नहीं बनिएगा। मंत्री बना करके मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री भी आप बनिएगा, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए सोचने का काम करिए। आत्म केंद्रित राजनीति ने भी समाज का हित किया, माफ करिएगा। इसलिए नौजवानों को आगे बढ़ाइए, जिस प्रकार हमारे पुरखों ने बढ़ाया था, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने बढ़ाया था, महेश प्रसाद सिंह ने बढ़ाया था, जिस प्रकार से सर गणेश दत्त ने बढ़ाया था, उस परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और समाज के लिए सोचिए। जो दान की सरिता बाबू लंगर सिंह और सर गणेश दत्त सिंह की बही थी, उस सरिता को सूखने मत दीजिए। सक्षम लोग, जरूरतमंद लोगों का ख्याल करिए, गरीबों का ख्याल करिए और राजनीतिक रूप से जो स्थापित है वो नई पीढ़ी की चिंता करिए। एक जनरेशन खड़ा करिए, वो जनरेशन आने वाले दिन में, अभी से लेकर आने वाले दिन तक पूरे बिहार के लोगों को मजबूत करेगा, समाज संगठित और मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं।